अगर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13, यानी कि दोस्तों इससे पहले हमने रीजनिंग के 12 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है और उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डला दिया है। आप वहाँ से जाकर उन सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है। यहाँ पर हमारे पास एनालॉजी का प्रश्न है। यह भी हमारा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 13 मई 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया क्या है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है 2:24 समानुपाते 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों इस 2 और इस 24 में क्या ऐसा नियम लगाएं कि इस 2 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर हमारे पास 24 प्राप्त हो जाए, और वही नियम हम इस 5 में लगाएंगे जिससे कि हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 में आप सबसे पहले यहाँ पर आप सबसे पहले 2 में करना चाहेंगे 2 का गुणा करेंगे आप सबसे पहले इसमें 12 का। अगर आप 2 में 12 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा 24 जो कि आगे यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार से अब आप इस 5 में वही नियम लगाएंगे। इस 5 में अगर वही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर आप करेंगे 5 में गुणा 12 का। तो 5 में गुणा अगर आप 12 में लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 12 पंचे 60 जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यह नियम हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम कोई और नियम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरा नियम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम दूसरा नियम लगाएंगे इस 2 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3। अब इसी 3 की पावर 3 करेंगे, यानी कि 3 का करेंगे हम क्यूब। तो 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 27। अब इस 27 में इसी 3 को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 27 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24 जो कि यहाँ पर हमारे पास आगे 24 दिया है। अब देखिए अब यही नियम हम इस 5 में लगाएंगे। तो देखिए 5 में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में आप सबसे पहले 1 जोड़ेंगे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। अब इस 6 का करेंगे हम क्यूब, यानी कि 6 की घात करेंगे 3। अब उसके बाद 6 की घात 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 216। अब देखिए उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी 6 को 216 में हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 216 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 210 जो कि हमारे किस ऑप्शन में दिया है, 210 हमारे ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि द में 210 दिया है। यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा वर्ण ए के विपरीत फलक पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इस ए के विपरीत में कौन सा फलक होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस पासे को, यानी कि यह हमारा एक खुला पासा है। अगर बंद पासा होता तो उसे करने में आसानी होती, लेकिन यह हमारा एक खुला पासा है। यह भी आपको मैं आसान तरीके से ही बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस जीरो का, यानी कि या जो जीरो दिया है या फिर ओ दिया है, इसका विपरीत होगा हमारा या एरो, यानी कि एक छोड़कर एक विपरीत होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस गोले का विपरीत हो जाएगा हमारा एरो, यानी कि तीर। उसके बाद अब इस ए का विपरीत होगा यह कैपिटल एच।
तो यहाँ पर हो जाएगा ए के विपरीत कैपिटल एच। अब आगे देखिए, अब इस डाट का यानी कि इस डाट का विपरीत होगा यह स्टार। तो यहाँ पर अब हम इस स्टार के विपरीत करेंगे इस डाट को, तो यहाँ पर हम वह डाट बना देंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमें ऑप्शन को देखना है। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमसे पूछा है ए के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो देखिए यहाँ पर ए के विपरीत क्या दिया है, यहाँ पर ए के विपरीत दिया है कैपिटल एच, और कैपिटल एच हमारे किस ऑप्शन में है, यह हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही होगा हमारा सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह हमारा ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि यही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कि लेटर में कौन सा आएगा, यानी कि इन चारों लेटर में से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले एक साइड से पकड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं डी से। तो देखिए डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, डी का प्लेस वैल्यू होगा 4। उसके बाद डी के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास डब्लू। तो डब्लू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है 23। अब देखिए इस 4 और 23 में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है एन। तो एन का प्लेस वैल्यू कितना होगा, एन का प्लेस वैल्यू होगा 14। उसके बाद एन के नीचे दिया यहाँ पर एम। तो एम का प्लेस वैल्यू कितना होगा, एम का प्लेस वैल्यू होगा 13। अब देखिए, अब यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम 14 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 27 यानी कि 27। उसी प्रकार से अगर हम 4 में 23 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी होगा हमारा 27। तो देखिए अब यहाँ पर आगे और देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है एक्स। तो एक्स का मान कितना होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू होगा 24, और उसके नीचे दिया है सी का होगा 3। अब 24 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी होगा हमारा 27, यानी कि सभी में दोनों को जोड़कर 27 किया गया है। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर यल को भी करेंगे। तो यल में वही नियम लगाएंगे। तो यल का कितना होता है, यल का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 12। अब उसके बाद यहाँ पर करेंगे प्लस, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद बराबर होना चाहिए 27। तो देखिए अब यहाँ पर इस 12 को ले जाएंगे 27 की ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो 27 में 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अब हम 27 में 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 27 माइनस 12 करते हैं तो यहाँ पर 7 में 2 घटाएंगे तो 5, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर हो गया 15। अब देखिए 15 होता है हमारा ओ का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा ओ। तो ओ हमारे किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास चौथा प्रश्न दिया है 10 वर्ष पहले राजेश बक्सर, यानी कि 10 वर्ष पहले राजेश बस्कर से 10 वर्ष छोटा था। राजेश की आयु बस्कर की 2/3 थी। बस्कर अब कितने वर्ष का है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया 10 वर्ष पहले। तो यहाँ पर हम मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राजेश, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बस्कर को हम दर्शाते हैं बी से। तो देखिए यहाँ पर दिए 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पर पहले दिए है तो हम चलेंगे 10 वर्ष पीछे। तो यहाँ पर हम 10 वर्ष पीछे आएंगे तो इनका अनुपात कितना दिया है, राजेश की आयु बस्कर की 2/3 है। तो यहाँ पर राजेश का हो जाएगा 2 और बस्कर का होगा 3, क्योंकि यहाँ पर दिया है राजेश की आयु बस्कर की 2/3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2:3। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर दिया क्या है,
10 वर्ष छोटा था। तो यानी कि देखिए, चाहे आप जितने भी वर्ष चले जाइए, अगर आपसे वह कितने भी वर्ष छोटा रहेगा तो हरदम वह आपसे उतना ही छोटा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर 10 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर अनुपात में कितना छोटा है, 3 में 1 घटाएंगे तो यानी कि इसका अंतर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। अब 1 बराबर यहाँ पर दिया है 10 वर्ष। तो देखिए, अब इस 10 का गुणा अगर हम इस 3 में लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 10 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो यहाँ पर होगा 30। और उसके बाद उसी 10 का गुणा अगर हम इस 2 में लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 20। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 वर्ष पहले राजेश की आय 20 वर्ष थी और बस्कर की आय 10 वर्ष पहले 30 वर्ष थी। तो यहाँ पर पूछा है कि बस्कर की अब कितनी वर्ष है, यानी कि बस्कर अब कितने वर्ष का है, यानी कि वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 10 वर्ष पीछे आए हैं तो 10 वर्ष आगे जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम 30 में 10 वर्ष आगे जाएंगे तो यहाँ पर 30 में 10 जोड़ेंगे तो 30 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 30 10 40, यानी कि बस्कर अब होगा 40 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यानी कि बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए, 5वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 5वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है दी गई श्रृंखला, दी गई 5वां प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, यह हमारा सीरीज का प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर लेटर सीरीज है, तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर देखिए पहले पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है A@Z, उसके बाद कॉमा D@X, फिर कॉमा G@V, फिर कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद M@R। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सीरीज में क्या नियम लागू किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ए का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ए का होता है, ए का प्लेस वैल्यू होगा हमारा, अगर यहाँ से हम ए का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो होगा 1। उसके बाद उसके आगे दिया है डी, तो डी का होगा 4, फिर उसके आगे दिया है जी का होगा 7, उसके आगे हमें बताना है, तो और उसके आगे दिया है यम का होगा 13। अब देखिए, इसमें क्या नियम लागू किए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक में अगर हम 3 ऐड करते हैं यानी कि 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 4। उसके बाद इस 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। अब उसी 7 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 10, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 10। अब देखिए, 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, 10 होगा हमारा जे का प्लेस वैल्यू, यानी कि जे पार जोकर का। तो देखिए, अब आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी कि टाइम को बचाना है। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि पहले यानी कि ऑप्शन में आपके किस ऑप्शन में पहला लेटर जेड दिया है, यानी कि जे दिया है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर हमारा एच दिया है, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आई, तो यहाँ पर दूसरा भी गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है के, तो यहाँ पर तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डी नंबर पे हमारे पास दिया है J@T, तो यही होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इसके आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए, 6वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, 6 नंबर यहाँ पर दिया है हमारे पास A, B, यानी कि A B का बेटा है, जबकि B एवं C एक दूसरे की बहनें हैं। D C की माता है। यदि E D का बेटा है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों कथन में से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो कहा है हम वही यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले कहा है कि
ए बी का बेटा है, तो यहाँ पर बी का बेटा बनाएंगे हम ए को, तो यहाँ पर हो जाएगा ए होगा नीचे और बी होगा ऊपर, क्योंकि ए है बी का बेटा, तो यानी कि ए होगा पुरुष, और पुरुष को दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। अब आगे दिया है जबकि बी एवं सी एक दूसरे की बहनें हैं, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा बी और सी एक दूसरे की बहन हैं, तो यहाँ पर बी का भी जेंडर क्लियर हो गया। तो बी होगा हमारा महिला, तो महिला को दर्शाएंगे वृत्त से, और सी भी होगी महिला, क्योंकि एक दूसरे की बहनें हैं, तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगी महिला। और आगे दिया है फिर दोस्तों डी सी की माता है, तो यहाँ पर डी जो है सी की माता है, तो यहाँ पर डी हो जाएगी ऊपर। अब इसको भी हम करेंगे वृत्त से, क्योंकि सी की माता होगी डी। अब आगे फिर दिया है हमारे पास, आगे और पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है यदि ई डी का बेटा है, तो ई डी का बेटा है, तो डी का बेटा ई है तो सी का भाई हो जाएगा, सी और बी का भाई होगा ई, और ई को दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, क्योंकि यह होगा पुरुष। अब आगे दिया है, आगे प्रश्न पूछा है कि तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए अब हम बारी बारी से एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास, सी ए की दादी है, सी ए की दादी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर सी ए की दादी नहीं होगी, क्योंकि सी ए की मौसी होगी, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब आगे ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पर दिया है ई ए का मामा है, ई ए का मामा है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ए की माता बी है और बी का भाई ई होगा, तो यहाँ से ए का मामा ई होगा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बा नंबर हमारा सही उत्तर होगा। अब हमें आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर गुरुवार है तो उसी माह में सोमवार की संख्या बराबर है, यानी कि सोमवार कितना होगा उस महीने में, यानी कि अक्टूबर के महीने में कितना सोमवार पड़ेगा, यही हमें इस प्रश्न में बताना है। तो यह देखिए दोस्तों, यह हमारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम यानी कि 2022 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं या किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए फिर अब इसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यह जानेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले कुछ नहीं करिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा कि 25 अक्टूबर को यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 25 अक्टूबर को यहाँ पर दिया है हमारे पास, यहाँ पर दोस्तों 25 अक्टूबर को हो जाएगा गुरुवार। अब देखिए 25 अक्टूबर को अगर गुरुवार है तो कब हमारे पास सोमवार आएगा, क्योंकि हमें सोमवार की संख्या ही बताना है। तो देखिए 25 को गुरुवार, उसके बाद 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार और 29 को सोमवार। तो यहाँ पर होगा 29 तारीख को हमारे पास एक लास्ट वाला सोमवार, यानी कि महीने का आखिरी सोमवार। तो देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए हर 7 वर्ष यानी कि हर 7 दिन में वह दिन रिपीट होता है। तो देखिए अगर आप 29 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 29 में अगर आप 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22, तो एक होगा 22 अक्टूबर को सोमवार। उसके बाद अब इस 22 में अगर आप फिर 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 15, अब यहाँ से 15 को एक सोमवार पड़ेगा। उसके बाद फिर अब हम 15 में अगर अब हम यहाँ पर 15 में फिर 7 माइनस करेंगे तो हमारा अब पड़ेगा 8 को सोमवार, यानी कि मंडे। अब उसके बाद अब अगर हम 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 अक्टूबर को यानी कि 1 तारीख को अब हमारा सोमवार यानी कि पहला सोमवार पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम गिन लेंगे कि हमारे इस महीने में टोटल कितने सोमवार पड़े। तो देखिए 1 सोमवार, 2 सोमवार, 3 सोमवार, 4 सोमवार, 5 सोमवार, यानी कि दोस्तों यहाँ पर
हमारे पास टोटल 5 सोमवार पड़ेंगे, क्योंकि 25 दोस्तों हमारा गुरुवार है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों देखिए महीने में, अगर किसी महीने में अधिकतम कोई भी दिन सिर्फ 5 ही पड़ सकता है, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी या फिर सा हमारा सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 8वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द क्या दिया है, यहाँ पर दिया है भोपाल, और दूसरा शब्द दिया है मध्य प्रदेश, और तीसरा दिया है पणजी। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह के प्रश्नों को लगाना कैसे है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस भोपाल का संबंध इस मध्य प्रदेश से किस प्रकार से है। अगर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और भोपाल का संबंध होगा उसी प्रकार से पणजी और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाले शब्द से होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम यह जानते हैं कि मध्य प्रदेश, जो हमारा ये मध्य प्रदेश दिया है, यह एक हमारा राज्य है, क्योंकि हमारे भारत में टोटल 28 राज्य हैं। उस 28 राज्य में से एक राज्य मध्य प्रदेश है, और उसी मध्य प्रदेश की राजधानी है हमारा भोपाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास संबंध दिया है राज्य और राजधानी से। अब देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भोपाल पहले हमारा राजधानी है, तो यहाँ पर पणजी भी हमारा एक राजधानी होगा, लेकिन किस राज्य का राजधानी है यह हमें जीके से ही पता चलेगा। तो आपको आपका स्टैटिक जीके भी मजबूत होना चाहिए इस तरह के प्रश्नों करने के लिए। तो देखिए पणजी होगा हमारा गोवा का राजधानी, तो गोवा का राजधानी क्या होगा, गोवा का राजधानी होगा पणजी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर हमारे पास दिया है त्रिभुज का। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यह भी हमारा सेट 2022 ग्रेजुएट 8 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में, यानी कि यह ग्रेजुएशन का प्रश्न है दोस्तों, यानी कि ग्रेजुएट वाले गवर्नमेंट एग्जाम का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ पर इस चित्र में ढूंढेंगे कि कितना त्रिभुज होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि तो आपको यहाँ पर अलग से इस तरह से एक चतुर्भुज दिखाई देगा, और उसमें इस तरह से 2 लाइन खींची होगी, यानी कि 2 विकेट डाला होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसमें सबसे पहले जानेंगे कि टोटल कितना त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितना खाना है, यहाँ पर हमारा 1 खाना, 2 3 और 4। अब देखिए जो सबसे बड़ा है यानी कि 1 2 3 और 4, तो टोटल 4 खाने हैं। तो इसी 4 में आपको करना होगा 2 से गुणा। अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, तो इसमें हो जाएगा टोटल मिलाकर 8 त्रिभुज। यहाँ पर बड़े वाले में हो गया 8 त्रिभुज। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे अब हम एक एक त्रिभुज गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा यह वाला 1 त्रिभुज, और यह 1 त्रिभुज, और यह 1 त्रिभुज, और ये जो छोटा सा बना है इसमें होगा टोटल 3 त्रिभुज, क्योंकि छोटा वाला कुछ इस तरीके से बना है। इसमें होगा 3 त्रिभुज, क्योंकि एक और एक बड़ा वाला, तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर होगा 3, तो यहाँ पर देखिए अब टोटल गिनेंगे कितना होगा, 8 8 3 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14 और 14 1 15, यानी कि यहाँ से हो गया हमारा टोटल 15 त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर सा यानी कि तीसरा हमारा राइट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों आज का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर 10वां प्रश्न हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है एक निश्चित भाषा में सन को हैज, डॉलर और स्टार लिखा जाता है, तथा बेंड को यानी कि BEND को एक्स, @ स्टार और एंड लिखा जाता है। तो इसी भाषा में DUNE को लिखा जाएगा, यानी कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि
जितने लेटर यानी कि इसमें जो 4 लेटर दिए है DUNE, यह हमारे सन और इस BEND में मिलाकर बना है। तो देखिए यहाँ पर D दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे D। अब देखिए D का मान यहाँ पर कितना दिया है, D का मान देखेंगे तो यहाँ पर D का मान दिया है एंड, तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर हम बना लेते हैं एंड, क्योंकि हमसे एंड बनता नहीं है दोस्तों, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम एंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो यह हो गया D बराबर एंड। उसके बाद आगे फिर दिया है U, तो U बराबर यहाँ पर दिया है, ऊपर देखेंगे तो U बराबर दिया है $। तो यहाँ पर हम बनाएंगे U बराबर $, तो डॉलर होगा इस तरीके से। उसके बाद फिर आगे दिया है N, तो N बराबर यहाँ पर दिया है, N बराबर यहाँ पर दिया है स्टार, तो यहाँ पर होगा N बराबर हमारे पास स्टार, यानी कि इस तरीके से। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है E बराबर दिया है यहाँ पर BEND में, E बराबर दिया है @ यहाँ पर हम E बराबर बनाएंगे दोस्तों @, तो यहाँ पर होगा हमारा @। तो देखिए अब यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर किस ऑप्शन में इस तरह का सिंबल दिखाई देगा, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा एंड। तो देखेंगे कि एंड हमारे किस ऑप्शन में है, एंड हमारे आ में है, बा में है, लेकिन सा में नहीं है, तो यहाँ पर सा हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दिया है $, तो दूसरे नंबर पर डॉलर है, यानी कि पहला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा दिया है स्टार, तो यहाँ पर हमारे पास स्टार किस ऑप्शन में है, स्टार हमारा B ऑप्शन यानी कि बा ऑप्शन में है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको यह 10 प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अपलोड करता रहूँगा जब तक कि टोटल 50 यानी कि 50 प्रैक्टिस सेट नहीं हो जाता है। तो आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।